रेमी ने अपने करियर के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे जिनसे वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन उसको क्या पता था कि जब वो बार्नस से मिलेगी तो वो प्यार के समंदर में पहुंच जाएगी। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2024 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.1 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल। फ़िल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है रेमी, और उस लड़की के पड़ोस में एक लड़का रह रहा होता है जिसका नाम होता है पीजे, और पीजे के घर एक दोस्त आया हुआ होता है उसका, जिसका नाम होता है बार्नस। और पीजे और वो जो उसका दोस्त बार्नस है वो एक जगह छत पे सिगरेट पी रहे होते हैं, और उसी छत से वो देख रहे होते हैं उसी रेमी को। वो जो रेमी थी अपने घर के अंदर थी, अपने माँ बाप के साथ बातें कर रही थी, और वो जो रेमी थी वो एक काबिल स्टूडेंट थी, इसलिए वो अपने माँ बाप को जो थी हमेशा खुश करती थी अपनी काबिलियत से वो रेमी। तो वो जो बार्नस है वो उस पीजे को बोलता है कि ये लड़की आखिर कौन है। पीजे उसको बोलता है कि ये जो है ये लड़की, इसका नाम रेमे है और ये एक बहुत काबिल लड़की है। शायद ही ये कभी ऐसे बाहर घूमती होगी, शायद ही ये कोई ऐसा काम करती होगी जिससे इसके माँ बाप नाराज़ हो जाए। और वहाँ पे वो जो बार्नस है वो थोड़ा हैरान ही हो जाता है ये सब सुन के। तो फिर वक्त आता है ऐसा कि वो जो रेमी है वो न्यूयॉर्क के लिए निकलती है, क्योंकि रेमी का जो स्कूल है वो ख़त्म हो चुका था, तो अब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो वो न्यूयॉर्क के लिए क्यों जा रही थी? वहाँ पे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को देखने जा रही थी। असल में जो रेमी है उसका शौक़ था हार्वर्ड जाने का, लेकिन फिर भी वो शौक़ के तौर पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी को देखने जा रही थी। तो ट्रेन स्टेशन पे जब वो थी तो वहाँ पे वो जो बार्नस है वो भी होता है उसी ट्रेन स्टेशन पे। बार्नस कहाँ जा रहा था? बार्नस भी न्यूयॉर्क जा रहा था, क्योंकि उसको एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड करना था। तो वहाँ पे जो बार्नस है वो देखता है किसको? उस रेमी को। वो एक ही ट्रेन में होते हैं, एक ही डब्बे में होते हैं। तो वहाँ पे वो जो बार्नस है वो रेमी से बात करता है। रेमी को बोलता है कि तुम जो हो एक काबिल स्टूडेंट हो, मैंने ये भी सुना है। और रेमी को वहाँ पे वो बोलता है कि मैंने अपने दोस्त पीजे से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी। तो रेमी उसको बोलती है कि अच्छा पीजे, पीजे तो एक मुझे लगता है ड्रग डीलर है। लेकिन वो जो बार्नस है वो उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बीच-बीच में जो स्मोकिंग वोकिंग करता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि वो ड्रग डीलर है। तो वहाँ पे वो जो बार्नस है वो रेमी के साथ अच्छे से बातें करता है वहाँ पे उस ट्रेन में, उस सफ़र में। तो वहाँ पे वो जो बार्नस है वो उस रेमी को क्या एक म्यूज़िक प्लेलिस्ट भी सेंड करता है। उसको बोलता है कि इसको, रेमी को, वो बार्नस उसको बोलता है कि तुम्हें ये म्यूज़िक प्लेलिस्ट सुनना चाहिए, एक अच्छा बैंड है। रेमी उसको बोलती है ठीक है, मैं देखूँगी कभी। तो फिर जब वो मतलब अपने मंज़िल पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनको उतरना था दोनों को, तो वहाँ पे वो जो रेमी और बार्नस है वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लेकिन जो ही वो जो बार्नस है थोड़ा दूर निकलता है उस रेमी से, तो वो पीछे से फिर से चिल्लाता है उसका नाम, रेमी का नाम, और उसको दूर से ही बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? लेकिन रेमी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, वो नहीं सुन पाती, क्योंकि बार्नस जो था वो दूर खड़ा था। तो इसी दौरान वो जो रेमी है एक तेज़ साइकिल से आ रहा होता है एक बंदा, तो वो रेमी को टक्कर मार देता है और वो ज़ख्मी हो जाती है। तो बार्नस उस रेमी को हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल में ही वो जो बार्नस है रेमी को फिर से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? रेमी उसको वहाँ पे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहती जिससे मैं ट्रेन में मिली और फिर हमने बातें की, और मेरे लाइफ में और भी प्लान्स है। क्योंकि रेमी जो थी अपने प्लान्स पे स्ट्रिक्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि
उसके प्लान्स को कोई भी डिस्टर्ब करे तो बार्नेस उसको वहाँ पे बोलता है कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा ज़ोर नहीं करूँगा। तो बार्नेस वहाँ से चला जाता है और रेमी भी फिर न्यूयॉर्क चली जाती है और वहाँ पे वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करती है। तो फिर महीने गुजर जाते हैं और स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है। वहाँ पे जो वो रेमी है उसने क्या किया होता है काम, उसने वो जो बार्नेस से उसको प्ले लिस्ट सेंड की थी म्यूज़िक की, वो जो रेमी है वो सारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जो गाने थे वो सारे गाने वो रेमी जो है सुन चुकी थी, उसको काफ़ी ज़्यादा याद भी हो चुके थे और उसको पसंद भी आए थे। और वो अंदर ही अंदर चाह रही थी वो रेमी कि वो उस बार्नेस से फिर से मिले। वहाँ पे अब उसका स्कूल भी ख़त्म हो गया था तो वहाँ पे उन्होंने क्या एक प्रॉम पार्टी रखी थी। अब रेमी को भी जाना था, उसके पेरेंट्स उसको बोलते कि तुम्हें जाना चाहिए। और रेमी के साथ कौन जाता है, रेमी के साथ जाता है उसका एक पड़ोसी वहाँ पे होता है। और रेमी के माता पिता को लगता था कि रेमी जो है उस पड़ोसी को पसंद करती है, वो एक लड़का होता है। तो रेमी उसके साथ जाती है और वो उसको बीच में ही छोड़ के चला जाता है उस रेमी को, क्योंकि वो जो लड़का था वो रेमी से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से जो है रेमी ने उसको साफ इनकार कर दिया और वो रेमी को छोड़ के चला गया और रेमी अकेली ही प्रॉम में फिर थी। लेकिन वो जो बार्नेस था वो भी उस प्रॉम में आया हुआ था और वो जो बार्नेस है अपनी एक्स के साथ वहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि उसकी एक्स ने उस बार्नेस को बोला था कि मेरे साथ प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि बार्नेस की जो एक्स थी उसका जो आज का बॉयफ्रेंड था उसने उसको छोड़ दिया था। तो इसी वजह से जो वो बार्नेस की एक्स थी वो बार्नेस को बोलती कि मेरे साथ इस प्रॉम में चलो, तो बार्नेस भी उस प्रॉम में था। तो अब जब रेमी भी उस प्रॉम में थी, बार्नेस भी उस प्रॉम में था, तो वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों फिर से आपसे बातें करने लगते हैं और वहाँ पे एक गाना बजने लगता है। ये वही गाना होता है जो उस प्लेलिस्ट में था, किस प्लेलिस्ट में जो बार्नेस ने रेमी को सेंड किया था। तो रेमी को ये गाना भी बहुत पसंद आता है और बार्नेस उसको बोलता है कि तुमने मेरी प्लेलिस्ट सुनी? रेमी उसको बोलती है कि हाँ मैंने वो सुनी सारी की सारी। तो वो दोनों डांस करने लगते हैं उस गाने पे। लेकिन फिर वो गाना चेंज हो जाता है और फिर वहाँ पे वो जो बार्नेस है रेमी को बोलता है कि क्या तुम इस पार्टी से बाहर निकलना चाहती हो? रेमी उसको बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे? वो जो बार्नेस है उसको बोलता है कि मैं एक जगह जाता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी सुशी मिलती है। तो बार्नेस उस रेमी को ले जाता है, वो एक जापानी रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पे वो मज़े की सुशी खाते हैं। और वो जो बार्नेस है वो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के ओनर से जापानी में बात करता है। तो रेमी थोड़ा हैरान हो जाती है। तो बार्नेस उसको बोलता है कि मेरी जो माँ है वो एक आर्मी मेडिकल में रह चुकी है और जब मैं छोटी उम्र का था तो पोस्टिंग हुई थी उसकी जापान में, तो फिर मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा, तो वहीं मैंने ये सब सीखा। तो वहाँ से वो निकल जाता है। फिर वो जो बार्नेस है रेमी को ले आता है अपने घर। वहाँ पे वो जो रेमी है थोड़ी बहुत घबरा जाती है, उसको लगता है कि शायद बार्नेस मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन बार्नेस उसको बोलता है कि नहीं रेमी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, बस ऐसे ही हम वहाँ पे वक्त बिताएंगे। बार्नेस को वहाँ पे अपना कमरा दिखाता है। वो उसने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने कमरे को संभाल के रखा था उस बार्नेस ने। वहाँ पे वो जो रेमी है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि बार्नेस के कमरे में एक अजीब किस्म के पौधे थे जो बार्नेस ने वहाँ पे रखे थे। और बार्नेस रेमी को वहाँ पे बोलता है कि ये जो पौधे हैं काफ़ी ज़्यादा नायाब है और मुझे इनका शौक़ भी है। तो वहाँ पे बात इतनी आगे निकल जाती है कि वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। कौन? बार्नेस और वो रेमी। तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो वक्त गुजरता रहता है तो पहुँच जाता है कौन सा मौसम? समर का मौसम। समर के मौसम में आप उन दोनों में जो प्यार था वो बहुत आगे बढ़ चुका था। तो समर के मौसम में वो जो रेमी है और वो जो बार्नेस है वो खूब एंजॉय कर रहे थे आपस में। बार्नेस का जो करियर प्लान था, बार्नेस ने क्या किया था काम, बार्नेस ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि उसने एक गैप ईयर लिया था। वो ये चाहता था कि एक साल वो कुछ ना करे। इसी वजह से वो जो रेमी है उस रेमी ने बार्नेस को ये सुझाव दिया था कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे एक साल तो तुम्हें किसी इवेंट में जाना चाहिए। और इसीलिए वो जो रेमी है उसने बार्नेस को बोला था कि तुम जाओ सी टर्टल्स जो है कोस्टा रिका में, उनका जो एक किस्म का वॉलंटियरिंग प्रोग्राम होता है, मतलब सी टर्टल्स को बचाने का, तुम वहाँ पे जा सकते हो।
तो बारनस ने इस बारे में उस रेमी को बोला था कि मैं सोचूंगा ज़रूर इस बारे में। तो वहाँ पे अब समर भी आ चुका था, वो दोनों आपस में बहुत करीब हो चुके थे, रेमी और बारनस। तो वहाँ पे वो जो बारनस है वो रेमी को बोलता है कि रेमी, क्या तुम मेरे साथ उसी सी टर्टल्स जो वहाँ पे कोस्टा रिका में उनके लिए ये हो रहा है इवेंट, उसमें चलोगी? तो बारनस ने रेमी को ये भी बोला था कि अगर तुम 1 साल यूनिवर्सिटी में नहीं भी जाओगी, अगर तुम अगले साल एडमिशन करोगी तो कोई मसला नहीं होगा। रेमी ने उसको बोला था कि ठीक है मगर मुझे अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना होगा। रेमी का जो बाप है उसने अपने घर को बाहर से अलग रंग किया था इस खुशी में कि रेमी को कहाँ हार्वर्ड जाना होगा, क्योंकि उसको एडमिशन मिल चुका था। तो फिर वहाँ पे वो जो रेमी है और वो जो बारनस है वो चले जाते हैं रेमी के पेरेंट्स के पास, और वहाँ पे वो उनको बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कोस्टा रिका। और रेमी उनको बोलती है कि मैं इस साल हार्वर्ड नहीं जाऊंगी, मैं अगले साल जाऊंगी, इस साल मैं एंजॉय करूंगी। लेकिन रेमी के जो माता पिता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रेमी ये साल जो है ऐसे ही छोड़ दे, हार्वर्ड ना जाए इस साल, वो ये नहीं चाहते थे। तो इस वजह से जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, और रेमी और बारनस जो है वहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं लेक हाउस में। वहाँ पे 4 जुलाई होता है, जो एक इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। वहाँ पे वो जब चले जाते हैं कहाँ पे, उसी लेक हाउस में, वहाँ पे वो पीजे भी होता है, उनके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। रेमी जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे पी भी लेती है, नशे में आ जाती है, और नशे की हालत में ही वो उस पीजे की जीप निकाल देती है और उसको वहाँ पे ठोक देती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन रेमी को तो चोट बिल्कुल नहीं पहुँची, लेकिन उस जीप का नुकसान हो जाता है। तो पीछे से वो जो बारनस है वहाँ पे आता है, रेमी को संभालने की कोशिश करता है, रेमी गुस्सा हो जाती है। वहाँ पे जो रेमी है वो उस बारनस को साफ बोल देती है। गुस्से में ही वो जो रेमी है बारनस को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने गलती की, और गुस्से में आकर वो वहाँ पे ब्रेकअप कर लेती है उस बारनस से, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की भी टेंशन बहुत अंदर थी। तो बारनस भी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है, उसका दिल जो है बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। तो वक्त गुजरता रहता है तो आता है सीधा कौन सा महीना? फॉल का महीना। इसी फॉल के महीने में उस रेमी को हार्वर्ड जाना था। तो फिर क्या होता है काम, रेमी जो थी वो अब हार्वर्ड पहुंच चुकी थी, वहां पे वो सेटल भी हो चुकी थी अच्छे से, और अंदर ही अंदर वो तन्हा थी, अंदर ही अंदर चाहती थी फिर से कि मैं बारनस से मिलूं। एक बार वो इंस्टाग्राम देख रही थी तो वहाँ पे वो बारनस की फोटो देखती है, और वहाँ पे उसको पता चलता है कि बारनस जो है वो बॉस्टन में है। तो वो वहाँ पे बारनस को मैसेज कर देती है। बारनस जो था वो बॉस्टन में था, वो एक म्यूजिकल बैंड के लिए असिस्टेंट का काम कर रहा था। तो बारनस भी उसको वापस मैसेज कर देता है, और वो दोनों मिलते हैं उसी हार्वर्ड के कैंपस में। वहाँ पे जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो बारनस जो है उस रेमी को बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने अच्छा किया, हम दोस्त ही अच्छे हैं। रेमी उसको बोलती है कि चलो ठीक है, हाँ ये तुमने ठीक कहा, मुझे भी यही लगता है। तो वहाँ से वो एक दूसरे से बातें करते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है काम, वो जो रेमी है वो अंदर ही अंदर जैसे गिल्टी फील कर रही थी। उसको क्या गिल्टी फील हो रहा था? उसको ये गिल्टी फील हो रहा था, वो चाहती थी कि फिर से मैं बारनस के साथ रहूं। रेमी ने वहाँ पे उस बारनस को बोला, जहाँ पे वो उस कैंपस में मिले थे, रेमी ने उसको बोला था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, एक हैलोवीन पार्टी होने वाली है। लेकिन बारनस उसको बोला कि नहीं, मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, तो इसलिए मैं नहीं तुम्हारे साथ आ सकता। रेमी ने उसको बोला चलो ठीक है। तो अब जो बारनस है वो उस कॉन्सर्ट में था, तो रेमी आ जाती है उसी कॉन्सर्ट में वो घुस जाती है। वो हैलोवीन भी अटेंड नहीं करती, और कॉन्सर्ट में वो उसी बारनस से मिलती है, और बारनस के सामने सब कुछ कबूल कर देती है। बारनस को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, मैं फिर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, और मैं अब चाहती हूँ कि हम साथ रहे। लेकिन बारनस जो है वो उस रेमी को बोलता है कि नहीं रेमी, मैंने जो पहले बोला मैं अभी वही बोलूँगा कि हम दोस्त ही ठीक है। तो रेमी का दिल वहाँ पे टूट जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, लेकिन वो चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसको पता चला कि बारनस जो है अब मेरे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखता।
तो फिर बानस का कंसर्ट जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो टीम थी, जो कंसर्ट में उसके मेंबर थे, वो उसको बोलते हैं कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम इतना सोचते थे। बानस उनको बोलता है कि हाँ, ये वही लड़की है। तो उसके जो टीम वाले हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं, उस बानस को, उसको बोलते हैं कि तुम इसको नहीं जाने दे सकते, आखिर ये तुम्हारे पास फिर से आई, अपनी गलती इसने कबूल भी कर ली। तो बानस को वो मोटिवेट करते हैं और वो सारा जो बैंड है, रेमी जहाँ रहती थी, जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस बिल्डिंग के बाहर वो सारा बैंड चला जाता है और गाना गाने लगते हैं। रेमी अंदर सोई हुई थी, रो रही थी अंदर ही अंदर। वो जब बाहर शोर सुनती है तो वो बाहर निकलती है और बाहर जब वो देखती है कि बानस भी वहाँ पे है और वो उसका बैंड भी वहाँ पे है, उसको पता चलता है कि बानस मुझे अपनाने आया है। तो वो दूर से ही आती है दौड़ के और बानस को गले लगाती है और वो दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं और एक हो जाते हैं। और यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी खुशी एंडिंग। मॉरल्स ऑफ द फिल्म जो मुझे पसंद आए वो पहला ये है कि कभी कभार जो है हम अपनी लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान्स रखते हैं, हम इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान्स रखते हैं, हम किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते, लेकिन फिर भी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें उन्हीं के साथ चलना पड़ता है। जैसे हमने रेमी को देखा, रेमी के क्या प्लान्स थे, हार्वर्ड जाना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह और इधर उधर नहीं भटकना और लॉयर बनना अपने माँ बाप की तरह। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी मुलाकात जब बानस से होगी तो उसकी लाइफ जो है इतनी चेंज हो जाएगी। और एक जो मॉरल और लेसन मुझे इस फिल्म में अच्छी लगी जो उसमें दिखाई गई है वो ये कि कभी कभार अगर हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन हमारे आगे ऐसी चुनौतियां आती है, ऐसी रुकावटें आती हैं कि हमें उस प्यार को कुर्बान करना पड़ता है। जैसे हमने देखा रेमी को जब लगा कि नहीं, मेरे माँ बाप भी मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे करियर पे असर पड़ रहा है, मैं हार्वर्ड को भी नहीं छोड़ सकती, तो उसने बानस को गुड बाय कह दिया। और एक जो बात मुझे इसमें अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है वो ये कि अगर हमें किसी से सच्चे दिल से प्यार होता है तो हम किसी भी रुकावट को पार कर लेते हैं। जैसे हमने देखा अंत में रेमी और बानस फिर से एक हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि जो भी आगे मसले होंगे, चुनौतियाँ होंगी या पढ़ाई होगी या कुछ भी होगी, वो हम साथ मिलके हैंडल करेंगे। और इसी वजह से जो है उनकी लाइफ जो है लास्ट में इतनी हसीन हो गई जब वो आपस में फिर से एक हो गए। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर। इस फिल्म का नाम क्यों रखा गया है विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है विंटर में जब उस बानस ने पहली बार उस रेमी को देखा था। तो और इस फिल्म की जो एंडिंग है वो फॉल में हो जाती है जब वो आपस में फिर से लास्ट में मिल जाते हैं खुशी खुशी।